नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 नियुक्ति आदेश संबंधी अपडेट। आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर नियुक्ति आदेश जारी क्यों नहीं किए गए और कितना इसमें समय लग सकता है या फिर किस वजह से नियुक्ति आदेश को रोका गया है। तो इन सब को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है और इसके साथ साथ सेकेंड काउंसलिंग की मांग भी की जा रही है कि जल्द से जल्द सेकेंड काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखें, सरकार की लेट लतीफी तो वर्ग 3 के नियुक्ति आदेश जारी ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने आपके नियुक्ति आदेश रोक रखे हैं। जैसा कि आपने डीपीआई अधिकारियों से सुना, उनका भी यही कहना है कि हमने अपने स्तर पर पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है, नियुक्ति आदेश जारी करने को हम तैयार हैं, लेकिन हमें सरकार आदेश नहीं दे रही है और जब तक सरकार नियुक्ति आदेश जारी करने का आदेश जारी नहीं करती तब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार ने आपकी नियुक्ति को रोक रखा है। डिपार्टमेंट अपने स्तर पर तैयार है और नियुक्ति आदेश आपकी जारी कर सकता है, लेकिन उनको इंतजार है सरकार के आदेश का और सरकार इलेक्शन तक भर्ती को खींचना चाहती है। जैसा कि मैंने बहुत पहले आपको बताया, अगर आप आगे देखें, 18,527 पदों पर होनी है भर्ती। पहले कोविड के कारण अटकी थी, तो पहले कोरोना का बहाना था और अब यहाँ पर बिना किसी बहाने की भर्ती को रोका गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 3 साल से चल रही प्रोसेस, पूरी हुए 14 दिन बीते, अब तक नियुक्ति आदेश नहीं। तो अभी भी लगातार अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश का इंतजार है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होनी है, इसके लिए राज्य शासन द्वारा 3 साल से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी। इस भर्ती को लेकर सभी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, सिर्फ नियुक्ति आदेश जारी होना ही शेष है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया, ये डीपीआई अधिकारी कह चुके हैं कि पूरी प्रक्रिया हमने कंप्लीट करके रख ली है, सिर्फ हमें सरकार के आदेश का इंतजार है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक के 18,527 पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दी जानी है। भर्ती के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने दोनों विभाग के लिए 4 महीने पहले संयुक्त काउंसलिंग शुरू की थी। अब जब प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है तो उम्मीदवार पोस्टिंग की मांग कर रहे हैं। शुरुआत में कोविड के कारण भर्ती के लिए जरूरी शिक्षक पात्रता परीक्षा टलने के चलते यह प्रक्रिया अटकी थी, लेकिन अब परीक्षा से लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग हो चुकी है, सिर्फ नियुक्ति आदेश जारी होना बाकी है। तो जबरदस्ती के यहाँ पर नियुक्ति आदेशों को रोका गया है। इस भर्ती को जल्द खत्म कर नए पदों के लिए काउंसलिंग शुरू करने की मांग, तो ये पहली काउंसलिंग जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए और इसके साथ सेकेंड काउंसलिंग जल्द स्टार्ट हो, इनकी मांग भी लगातार उठाई जा रही है। इस बार मेरिट कम होने के कारण कुछ उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाया। ऐसे में इस भर्ती के अटकने के कारण आगामी भर्ती भी प्रभावित हो रही है, इसलिए ऐसे उम्मीदवार भी इस भर्ती को जल्द खत्म कर नए पदों के लिए काउंसलिंग शुरू करने की मांग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 7500 पदों के लिए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है, जिसे वर्तमान प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण टाल दी गई है। वहीं वर्तमान में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी हाईकोर्ट में केस लगे हैं। ऐसे में यह भर्ती कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। तो तमाम भर्ती परीक्षा को लेकर केस लगाए गए हैं और उनको लेकर अभी तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया। अगर आप यहाँ देखें, आयु सीमा मामले में उम्मीदवारों ने लगाई 11 याचिकाएं, तो 11 याचिकाएं आयु सीमा को लेकर लगाई गई हैं। करीब 11 याचिकाएं तो आयु सीमा मामले में उम्मीदवारों ने लगाई हैं। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई। इसके लिए विभाग ने उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी। इसके कारण इस उम्र के कई उम्मीदवार ऐसे शामिल हुए, 100 से ज्यादा उम्मीदवार क्वालिफाई हुए और अच्छी रैंक भी हासिल की। इनके पास प्राथमिक शिक्षक के लिए जरूरी डीएड की योग्यता भी है, लेकिन भर्ती नियम के अनुसार उम्मीदवार की 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इस तारीख में ये उम्मीदवार इस शर्त को पूरा नहीं करने से भर्ती से बाहर हो गए हैं। इन उम्मीदवारों का कहना है कि जब उन्हें पात्रता परीक्षा में शामिल किया गया और वे योग्यता को पूरी करते हैं तो उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। इनमें से कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो न्यूनतम आयु सीमा की शर्तों के कारण आगे की भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उनका जन्म 1 जनवरी 2002 के बाद हुआ है। तो इस प्रकार से आपकी लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने जबरदस्ती का नियुक्ति आदेश को रोक रखा है। नियुक्ति आदेश यहाँ पर जारी होने चाहिए और जल्द से जल्द आपकी सेकंड काउंसलिंग होनी चाहिए और इसके साथ साथ बाकी की जो वर्ग 1 वर्ग 2 की प्रक्रिया है उनमें भी पदवृद्धि के साथ काउंसलिंग होनी चाहिए और जो नई भर्तियां आपकी चल रही हैं उनमें पदवृद्धि हो। इन सब को लेकर सरकार को विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करानी चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।